A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 22nd September. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is A Welcome Decision. A Welcome Decision. देखो मतलब वेलकम का मतलब हो गया स्वागत, डिसीजन का मतलब हो गया कोई भी निर्णय, यानी एक ऐसा डिसीजन जिसका स्वागत करना चाहिए। ऑन रैंपिंग अप का मतलब हो गया टू बोल्स्टर, टू इंक्रीज, टू स्ट्रेंथन, किसी चीज को मजबूती देना। ऑफ वैक्सीन प्रोडक्शन, तो कहीं ना कहीं इंडिया ने अभी फिलहाल अपना जो वैक्सीन प्रोडक्शन है उसको स्ट्रेंथन करने की बात कही है, उसको मजबूत करने की बात कही है। और ये जो डिसीजन है वो किस चीज को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि वो जो कंट्रीज जहां पर फिलहाल वैक्सीन की अवेलेबिलिटी कम है उन पर्टिकुलर कंट्रीज को मदद करने की बात की गई है, वहां पर एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो इंडिया ने इस बात को कंसीडर किया है उन सारी कंट्रीज के अंदर जहां पर वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं है, जहां पर लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पाई है, तो उन कंट्रीज में अभी एक्सपोर्ट करने की बात कही गई है। तो ये जो डिसीजन है वो एक स्वागत योग्य एक डिसीजन है और इंडिया को कहीं ना कहीं अपना वैक्सीन प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा, राइट। वैक्सीन प्रोडक्शन मस्ट बी रैम्प्ड अप। देखो रैम्प्ड अप का मतलब होता है टू स्ट्रेंथन, मजबूती देना, यानी वैक्सीन प्रोडक्शन को क्या करना होगा, उसको मजबूती देनी होगी, उसको बढ़ाना होगा। टू सस्टेन, सस्टेन का मतलब हो गया टू मेंटेन, बनाए रखने के लिए। टू एक्सपोर्ट, जिससे कि इंडिया क्या कर सके, एक्सपोर्ट कर सके उन सारी की सारी कंट्रीज जहां पर वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं है, इंडिया उनको क्या कर सके, एक्सपोर्ट भी कर सके, उनकी हेल्प भी कर सके एंड मीट डोमेस्टिक डिमांड। बट एट द सेम टाइम इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो भी 135 करोड़ के आसपास है और कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट तो करे इंडिया, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी जो घरेलू जो डिमांड है, जो घरेलू जो मांग है वैक्सीन को लेकर, उसकी भी कहीं ना कहीं उसकी भी पूर्ति करती रहे। तो इंडिया के लिए अब इंडिया ने डिसीजन तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, लेकिन इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग विद द डोमेस्टिक डिमांड। इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि डोमेस्टिक डिमांड, जो कि फिलहाल इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा वैक्सीन की अवेलेबिलिटी कम है इंडिया के अंदर भी, तो वो जो पहले डोमेस्टिक जो डिमांड है उसको पूरा करना चाहिए। एट द सेम टाइम अगर इंडिया उन कंट्रीज की मदद करना चाहती है जो कि वैक्सीन की जहां पे अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है। लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया को अपनी डोमेस्टिक डिमांड को क्या करना होगा, उसको भी कंसीडर करना होगा। इन वेलकम मूव, और जो मतलब अभी इंडिया ने एक मतलब एक बहुत ही एक अच्छा स्टेप लिया है, एक स्वागत योग्य एक जो मूव लिया, एक स्टेप लिया, एक कदम बढ़ाया है। टू एड्रेस, एड्रेस का अंदर टू कंसीडर द ह्यूज वैक्सीन इन इक्विटी ग्लोबली। तो इंडिया ने कहीं ना कहीं जो पूरे के पूरे अगर बात की जाए ग्लोबल, वर्ल्ड वाइड, ये पूरे के पूरे अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो वहां पर वैक्सीन की इन इक्वेलिटी, यानी इन इक्विटी का मतलब हो गया एक तरह से इम्बैलेंस, कहीं ना कहीं बराबर बराबर नहीं है, बहुत बड़ा फर्क है। कुछ पर्टिकुलर कंट्री जो कि डेवलप्ड कंट्रीज है वहां वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी है जैसे मान लो साउथ अफ्रीका की अगर बात की जाए तो वहां पर ऑलमोस्ट बहुत सारी कंट्रीज पुअर कंट्रीज हैं, तो वहां पर वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इंडिया का ये जो कदम है कि वो उन पुअर कंट्रीज या जो जहां पर वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं है उनको मदद करेगी, तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है, एक बहुत अच्छा एक कदम है। इंडिया विल फ्रॉम अक्टूबर, अक्टूबर से इंडिया क्या करेगी, रिज्यूम, रिज्यूम से मतलब टू रीस्टार्ट, मतलब वो दोबारा से स्टार्ट करेगी एक्सपोर्टिंग, निर्यात करना स्टार्ट करेगी दूसरी कंट्रीज को, अपना जो वैक्सीन का जो प्रोडक्शन है वो भेजना स्टार्ट करेगी, मच नीडेड कोविड-19 वैक्सीन। और किस चीज का एक्सपोर्ट स्टार्ट किया जाएगा, कोविड-19 की जो वैक्सीन है उन पर्टिकुलर कंट्रीज के अंदर उनको एक्सपोर्ट किया जाएगा जहां पर वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं है। The decision comes after the government severely restricted vaccine export in March। और ये जो डिसीजन आया है गवर्नमेंट की तरफ से आया है क्योंकि मार्च के अंदर जब सेकेंड वेव ने हिट किया था इंडिया के अंदर, जब सेकेंड वेव आया था तो उस टाइम हमारे यहाँ पर वैक्सीन की स्कार्सिटी हो गई थी, उसकी बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, जिसके तहत मार्च के अंदर क्या हो गया था,
सीवियरली, सीवियरली मतलब बैडली, रिस्ट्रिक्टेड, बैन, और जो वैक्सीन का जो एक्सपोर्ट था उसको बुरी तरीके से बैन कर दिया गया था, कंप्लीटली बैन कर दिया गया था, क्योंकि जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है वो ही पूरा नहीं हो रही थी उस टाइम। एंड स्टॉप डैम इन मिड अप्रैल, और कहीं ना कहीं मिड अप्रैल के अंदर उसको क्या कर दिया गया, कंप्लीटली स्टॉप कर दिया गया। किस चीज को, जो एक्सपोर्ट था उसको कंप्लीटली स्टॉप कर दिया गया, क्योंकि उस टाइम जो सेकेंड वेव था वो पीक पर था, चरम सीमा पर था, एंड द नंबर ऑफ केसेस वर कमिंग इन ह्यूज नंबर्स, एंड innocent people were dying just because of scarcity of vaccine, और वैक्सीन की कमी की वजह से बहुत सारे लोग मर रहे थे। तो इसकी वजह से उस टाइम वैक्सीन की जो एक्सपोर्ट करना था उसको क्या कर दिया गया था, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। द रिन्यूड, रिन्यूड का मतलब होता है नया, एक्सपोर्ट ड्राइव, और ये जो फिलहाल एक नया इनिशिएटिव लिया गया है जिसके तहत एक्सपोर्ट किया जाएगा, नोन एज वैक्सीन मैत्री। मैत्री का मतलब वैसे होता है फ्रेंडशिप, और इस इनिशिएटिव को किस नाम से बोला गया है, वैक्सीन मैत्री के नाम से बोला गया है। विल फर्स्ट प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटाइज का मतलब होता है असाइन अ प्रायोरिटी टू, अहमियत देना किसी चीज को। तो सबसे पहले ये जो वैक्सीन ड्राइव है, ये इनिशिएटिव है मैत्री के नाम से, वैक्सीन मैत्री के नाम से, ये सबसे पहले क्या करेगा, अहमियत किसको देगा, द ग्लोबल वैक्सीन शेयरिंग प्लेटफॉर्म कोवैक्स। कोवैक्स के नाम से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जिसके तहत क्या किया जाएगा, वैक्सीन को शेयर किया जाएगा एंड नेबरिंग कंट्रीज। तो सबसे पहले इंडिया क्या करेगा, जो कोवैक्स एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है वहां पर अपनी वैक्सीन को भेजेगा एक तरीके से, एट द सेम टाइम नेबरिंग कंट्रीज और इंडिया के आसपास की जो कंट्रीज है उनकी वो वैक्सीन के साथ मदद करेगा। जस्ट 4 days आफ्टर द वैक्सीन प्रोग्राम किक्ड ऑफ, किक्ड ऑफ का मतलब होता है टू बिगिन फॉर्मली, जब किसी भी चीज का हम फॉर्मली उसको स्टार्ट करते हैं तो उसको किक्ड ऑफ बोल सकते हैं। जब इंडिया के अंदर जनवरी 16 की अगर बात की जाए तो ये जो हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको फॉर्मली स्टार्ट किया गया था, उसके 4 दिनों के बाद इंडिया शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब हो गया यहाँ पे एक्सपोर्ट करने, शिप के जरिए इंडिया ने क्या किया था, अपनी बहुत सारी वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया था। द फर्स्ट बैच ऑफ वैक्सीन टू भूटान, मालदीव एंड एस इट्स वैक्सीन डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का मतलब होता है वैसे नेगोशिएशन बिटवीन टू नेशंस, यानी जो नेशंस हैं, देश है, उनके बीच में बातचीत की, अगर बातचीत होना उसको बोल सकते हैं डिप्लोमेसी, जिसका मतलब होता है कूटनीति। तो कहीं ना कहीं मतलब 16 जनवरी को इंडिया का वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। उसके 4 दिनों के बाद इंडिया ने कूटनीति के तहत, राजनीतिक जो रिश्ते हैं उसके तहत इंडिया ने अपने नेबरिंग कंट्री भूटान और मालदीव को क्या किया था, उनको फर्स्ट एक्सपोर्ट, वहां पर फर्स्ट बैच और वैक्सीन वहां पर उनको एक्सपोर्ट किया था, जिससे कि उनके रिश्ते भी मजबूत हुए, राइट। तो ये फर्स्ट स्लाइड है हमारा। तो इंडिया के ये जो डिसीजन है जिसके तहत वो दूसरी जो कंट्रीज, जो कि नेबरिंग कंट्रीज की बात की जाए, या वो कंट्रीज जहां पर अभी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं है, उन कंट्रीज की मदद करना बहुत ही अच्छा डिसीजन है। लेकिन एट द सेम टाइम ये इस कोस्ट पर नहीं होना चाहिए कि आप अपनी डोमेस्टिक डिमांड को पूरा ना कर पाए। पहले आप अपनी डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करें, उसके बाद डेफिनेटली सी बात है, इट्स ह्यूमैनिटी, ये हमारी मानवता बनती है, इट्स अ ड्यूटी टू हेल्प अदर कंट्रीज ऑल्सो, और कहीं ना कहीं हमारी ड्यूटी भी बनता है कि दूसरी कंट्रीज को मदद की जाए। तो डिसीजन बहुत अच्छा है, लेकिन डोमेस्टिक डिमांड को भी पूरा करना है, तभी एक्सपोर्ट करना है, राइट। सो नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखिए, मस्ट आपका एक मॉडल वर्ब हो गया जो कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन बताता है, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया। रैम्प्ड अप का मतलब होता है किसी भी चीज को मजबूती देना, स्ट्रेंथन करना। टू एड्रेस, ये हो गया आपका 2 + V1 जो कि आपका इन्फिनेटिव केस हो गया। रिन्यूड, एक्सपोर्ट ड्राइव, देखो रिन्यूड यहाँ पर आपका V3 पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव तरह काम कर रहे हैं। किक्ड ऑफ का आपका V2 हो गया, जिसका मतलब होता है टू बिगिन फॉर्मली, जब आप किसी चीज को फॉर्मली स्टार्ट करते हो तो उसके लिए आप किक्ड ऑफ यूज कर सकते हैं, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। टिल मिड अप्रैल, और जहां तक अप्रैल के बीच की बात की जाए, इंडिया हैड सप्लाइड नियरली 20 million डोजेस टू कोवैक्स,
और इंडिया ने मतलब, क्योंकि उस टाइम क्या था, जब अप्रैल की अगर बात की जाए तो अप्रैल के बाद इंडिया के अंदर जो एक्सपोर्ट था उसको कहीं ना कहीं क्या कर दिया गया था, उसको बैन कर दिया गया था। और उस टाइम तक इंडिया ने 20 मिलियन डोजेस कोवैक्स जो प्लेटफॉर्म है वहां पर उसको कहीं ना कहीं पहुंचा दी थी एंड डोनेटेड, यानी 20 लाख के करीब, जो 20 मिलियन डोजेस जो है वो कोवैक्स प्लेटफॉर्म को क्या कर दी गई थी, हैंड ओवर कर दी गई थी एंड डोनेटेड नियरली 11 मिलियंस। और अगर 11 मिलियन के आसपास को डोनेट कर दिया गया, दान में दे दिया गया, चैरिटी में दे दिया गया, while nearly 36 million doses were sold to 26 countries। और कहीं ना कहीं 36 मिलियन जो डोजेस है वो 26 कंट्रीज के अंदर बेच दिया गया। मिड अप्रैल की अगर बात की जाए तो उस टाइम मतलब अगर बात की जाए तो कोरोना का इतना इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन जैसे ही सेकेंड वेव ने स्ट्राइक किया इंडिया को, तो इंडिया ने अपनी पॉलिसीज को चेंज किया और कहीं ना कहीं क्या हुआ, पॉलिसीज को चेंज किया और उन्होंने अपना एक्सपोर्ट उस टाइम के लिए रोक दिया, क्योंकि जो डोमेस्टिक डिमांड थी वही पूरा नहीं हो पा रही थी उस टाइम। बट विद द डेली फ्रेश केसेस एंड डेथ्स इन द सेकेंड वेव बिगिनिंग टू सर्ज, लेकिन जैसे ही सेकेंड वेव ने हिट किया तो उस टाइम क्या फ्रेश केसेस थे, जो नंबर ऑफ केसेस थे कोविड के वो बढ़ते जा रहे थे, डेथ है वो बढ़ती जा रही थी। सेकेंड वेव की अगर बात की जाए, बिगिनिंग टू सर्ज, सर्ज का मतलब हो गया यहाँ पर एक तरीके से राइज रैपिडली, और कहीं ना कहीं मतलब जो सेकेंड वेव थी वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुई थी, डेथ्स बढ़ने स्टार्ट हो गई थी, नंबर ऑफ केसेस बढ़ने स्टार्ट हो गई थी। सो इन मार्च की अगर बात की जाए, द सप्लाई ऑफ वैक्सीन फ्रॉम 2 मैन्युफैक्चरर्स नॉट मीटिंग डोमेस्टिक डिमांड, क्योंकि उस टाइम तक तो इंडिया क्या कर रही थी, एक्सपोर्ट कर रही थी, लेकिन जैसे ही सेकेंड वेव ने हिट किया, जो नंबर ऑफ केसेस थे वो लगातार बढ़ते जा रहे थे, जिसकी वजह से इंडिया की खुद की अगर डिमांड की बात की जाए, उसकी डोमेस्टिक डिमांड की बात की जाए, 2 मैन्युफैक्चरर्स थे इंडिया के अंदर, वो दोनों इंडिया की जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे। जब डोमेस्टिक डिमांड ही पूरा नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली बात, आप एक्सपोर्ट को कंसिडर कर ही नहीं सकते हैं। सो द प्रायोरिटाइज क्विकली चेंज, और उस टाइम जो उनकी प्रायोरिटी थी, तो सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी क्या थी, अपने देश के लोगों को बचाना, उनको वैक्सीनेट करना, उनको वैक्सीन सप्लाई करना। तो उनकी जो प्रायोरिटी थी, जो प्राथमिकता थी वो बदल गई। उस टाइम वो एक्सपोर्ट उस टाइम के लिए रोक दिया गया और किसको कंसीडर किया गया, हमारी डोमेस्टिक डिमांड को पूरा किया जाए, इस चीज को कंसीडर किया गया। द एक्सपोर्ट ऑफ वैक्सीन वॉज पुट ऑन होल्ड, होल्ड का मतलब कहीं ना कहीं उस टाइम के लिए उसको रोक देना, और क्योंकि सेकेंड वेव आ गई थी इंडिया के अंदर और कहीं ना कहीं नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे थे, लोगों की जाने जा रही थी, तो जो उनकी प्रायोरिटी थी, पहले प्राथमिकता थी वो जिसमें एक्सपोर्ट कर रहे थे दूसरी कंट्रीज को, वो उसको होल्ड पे रख दिया गया और डोमेस्टिक डिमांड्स को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश की गई। इट बिकेम पॉसिबल टू एक्सपोर्ट वैक्सीन टिल मार्च, और अगर टिल मार्च तक इंडिया क्या कर रही थी, वैक्सीन को सप्लाई कर रही थी। ये किस तरीके से पॉसिबल हुआ, मेनली ड्यू टू स्लो अपटेक ऑफ वैक्सीन बाय हेल्थ केयर एंड फ्रंट लाइन वर्कर्स। मतलब उस टाइम तक की अगर बात की जाए, क्योंकि जो हमारे हेल्थ वर्कर्स है उनका जो अपटेक है, अपटेक की अगर बात की जाए, मतलब कंजप्शन की बात की जाए, तो उस टाइम तक हमारे जो हेल्थ वर्कर है और उनका जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, उनका जो अपटेक था, उनकी जो वैक्सीन की अगर बात की जाए, उनको अभी तक बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स ऐसे थे जिनको वैक्सीन नहीं लगी थी। एट द सेम टाइम नंबर ऑफ केसेस की अगर बात की जाए तो उस टाइम तक काफी हद तक कंट्रोल में आ गया था, और काफी हद तक कंट्रोल आने की वजह से उनको क्या किया गया, एंड कोविशील्ड वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड लास्ट ईयर नियरिंग द 6 month एक्सपायरी डेट। और कहीं ना कहीं मतलब अगर बात की जाए, और उस टाइम कोविशील्ड जो कि एक वैक्सीन है, और उसका जो लास्ट ईयर नियरिंग 6 month एक्सपायरी डेट, और कहीं ना कहीं मतलब उसकी जो एक्सपायरी डेट थी उसको अभी 6 महीने का टाइम बचा हुआ था उस टाइम तक, और उस टाइम तक नंबर ऑफ केसेस थे इंडिया के अंदर। टिल मार्च की अगर बात की जाए, उससे पहले इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है, तो नंबर ऑफ केसेस काफी कंट्रोल में थे, जिसकी वजह से उनको क्या किया गया, एक्सपोर्ट किया गया। लेकिन जैसे ही सेकेंड वेव आया तो इंडिया को अपनी जो प्रायोरिटी है, अपनी प्राथमिकता है, उसको बदलना पड़ा। द डेली अपटेक ऑफ वैक्सीन्स
अपटेक का मतलब हो गया कंजप्शन, बिगेन क्लाइंबिंग, और उसके बाद धीरे धीरे इंडिया के अंदर नंबर ऑफ केसेस बढ़ने स्टार्ट हुए, जिसकी वजह से वैक्सीन की डिमांड बढ़ी, और वैक्सीन की डिमांड बढ़ी स्टीडली विद वैक्सीन एलिजिबिलिटी टू। क्योंकि उससे पहले क्या था, देखें, सबसे पहले इंडिया ने जो 45 अबव था उनके लिए वैक्सीनेशन ड्राइव को स्टार्ट किया था, तो वैक्सीनेशन ड्राइव 45 से अबव का स्टार्ट किया गया था। लेकिन उसके बाद क्या किया गया, फिर सभी को अगर बात की जाए एक मई से अगर बात की जाए तो 18 साल से अगर बात की जाए, 18 साल से जितने भी ऊपर लोग थे उन सभी को वैक्सीनेशन दिया गया। तो सबसे पहले जो 45 की कैटेगरी के लोग थे या उससे ऊपर की कैटेगरी लोग थे उनको वैक्सीनेशन दिया गया। उसके बाद 1 मई से 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग रहेंगे उन सभी को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। तो जब आपका नंबर ऑफ, जो ऑब्वियसली बात है, कैटेगरी के अंदर जो लोग बढ़े तो सप्लाई भी बढ़नी चाहिए, डिमांड तो बढ़ी ही बढ़ी, डेफिनेटली सी बात है, डिमांड बढ़ी। एट द सेम टाइम वो डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इस वजह से मतलब जो इंडिया पहले क्या कर रहा था, वो एक्सपोर्ट कर रहा था, और सडनली उसको अपनी प्रायोरिटी को, अपनी प्राथमिकता को चेंज करना पड़ा। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। हेड स्प्लाइड आपका पास परफेक्ट हो गया, हेड के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। टू सर्च आपका हो गया 2 + V1 जो कि आपका इंफिनिटिव केस हो गया। बिगिन आपका एक, यहाँ पे तो V2 हो गया, वैसे ये पास्ट इंडेफिनाइट हो गया। बिगिन अपने साथ जिरेंड लेकर चलता है, V1 + ing, तो यहाँ पर आपने यूज कर लिया जिरेंड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, थर्ड स्लाइड। विद मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, अगर मतलब विकसित देशों की अगर बात की जाए, होर्डिंग का मतलब होता है वैसे अक्यूमुलेटिंग का मतलब जमाखोरी करना, किसी चीज को इकट्ठा कर लेना। और जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उन्होंने जमाखोरी स्टार्ट कर दी, उन्होंने क्या करा, स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया वैक्सीन का, एंड प्रायोरिटाइजिंग देयर वैक्सीनेशन। और सबसे पहले उन्होंने दूसरी कंट्रीज को मदद करने की बजाय सबसे पहले उन्होंने क्या किया, वैक्सीन को स्टोरेज किया, और सबसे पहले उन्होंने अपनी जो पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेशन देने के लिए प्रायोरिटी डिसाइड की। यानी सबसे पहले उन्होंने अपने ही देश के लोगों को वैक्सीनेशन देने के लिए प्रायोरिटी समझी, और इस वजह से वैक्सीन को स्टोरेज किया गया। एंड इंडिया टू हॉल्टिंग ऑल एक्सपर्ट्स, और डेफिनेटली से बात है, सेकेंड वेव की अगर बात की जाए तो इंडिया के अंदर भी नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे थे, डेथ्स बढ़ती जा रही थी, तो इंडिया को भी अपने ही लोगों को प्रायोरिटाइज करना पड़ा, उनको प्राथमिकता देनी पड़ी। और इसी के तहत हॉल्टिंग का मतलब होता है ब्लॉकिंग, रोक देना एक्सपोर्ट, और इंडिया को अपना एक्सपोर्ट रोकना पड़ा जो कि वो दूसरी कंट्रीज को कर रहा था। वैक्सीन सप्लाई टू कोवैक्स फैसिलिटीज हैज बीन हिट, और ऑब्वियसली बात है, जो कोवैक्स एक प्लेटफॉर्म बनाया था जहां पर वैक्सीन को क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जा रहा था, और जब नंबर ऑफ केसेस इंडिया के अंदर लगातार बढ़े और डेथ्स लगातार बढ़ी, तो जिस प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे थे, ग्लोबल प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे थे कोवैक्स के नाम से, जिसके तहत मतलब वैक्सीन को क्या किया जा रहा था, शेयर किया जा रहा था एक दूसरे के साथ, तो वो फैसिलिटी भी कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट हुई। एज ए रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, about 80% of nearly 6 billion doses administered globally have been high and upper middle class income countries। अगर बात की जाए 6 बिलियन की, 6 बिलियन डोजेस अगर अभी तक बात की जाए पूरी के पूरे वर्ल्ड के अंदर 6 बिलियन डोजेस को एडमिनिस्ट्रेट मतलब होता है गिवन, यानी पूरी की पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो 6 बिलियन डोजेस को अभी तक एडमिनिस्ट्रेट किया गया है। और उस 6 बिलियन में से भी अगर बात की जाए तो 80% जो वैक्सीनेशन मिला है वो किनको मिला है, हाई एंड अपर मिडिल क्लास इनकम कंट्रीज, मतलब वो भी जो हाई अपर क्लास और मिडिल इनकम कंट्रीज, मतलब वो जो डेवलप्ड कंट्रीज है या जो मिडिल क्लास इनकम कंट्रीज है उन्हीं को मिला है। तो कहीं ना कहीं जो पुअर कंट्रीज है उनको अभी भी इग्नोर किया गया, उनको अभी भी किसी भी तरह की कोई मदद नहीं दी गई है। जो पैसे वाली कंट्रीज है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, उन्हीं को अभी उन्हीं का जो वैक्सीनेशन है वो काफी हद तक ठीक रहा है। कहीं ना कहीं जो पुअर कंट्रीज है उनको इग्नोर किया गया है। वैक्सीन इनइक्विटी मतलब इम्बैलेंस,
स्ट्राइकिंग इन अफ्रीका। और जहां तक अफ्रीका की अगर बात की जाए तो अफ्रीका को तो कंप्लीटली इग्नोर किया गया। अफ्रीका एक बहुत ही पुअर कंट्री है, तो वहां की वैक्सीन की जो इनइक्विटी है, मतलब इम्बैलेंस है, वो साफ साफ दिखाई पड़ता है। जस्ट 2% ऑफ द 6 बिलियन डोजेस। और अगर 6 बिलियन डोजेस की अगर बात की जाए पूरी दुनिया के अंदर अभी एडमिनिस्ट्रेट की गई है, तो उसका सिर्फ 2% ही साउथ अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका को मिला है। हाउ बीन एडमिनिस्ट्रेटेड, यानी 6 बिलियन डोजेस पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो अभी तक दी जा चुकी है, उसका सिर्फ 2% वैक्सीनेशन साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ है। एंड लेस देन 3.5% ऑफ इट्स पॉपुलेशन ऑफ इट्स पीपल। और कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका की अगर बात की जाए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अगर बात की जाए, तो उस अफ्रीका के अंदर 3.5% लोग ही ऐसे हैं जिनको मतलब कंप्लीट वैक्सीनेशन मिला है। तो कंडीशन बहुत ही क्या है, पैथेटिक है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। While efforts are being made, हालांकि इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं थ्रू कोवैक्स। कोवैक्स एक ग्लोबल एक प्लेटफॉर्म हो गया जिसके तहत क्या की जा रही है, जिसके तहत वैक्सीन को शेयर किया जाता है। हालांकि एफर्ट्स किए जा रहे हैं कोवैक्स प्लेटफॉर्म के तहत टू इंक्रीज वैक्सीन सप्लाई टू अफ्रीका, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन को सप्लाई किया जा सके अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका को भी मदद की जा सके। द कॉन्टिनेंट महाद्वीप will still end up with 25% fewer doses than anticipated by the end of 2021। और अगर बात की जाए अफ्रीका की, तो अफ्रीका की बाय द एंड ऑफ 2021, इस साल के अंत तक अफ्रीका एक ऐसा मात्र कॉन्टिनेंट होगा जहां पे सबसे कम वैक्सीनेशन किया गया है। 25% तक ही वैक्सीनेशन वहां पर हो पाएगा इस साल के अंत तक, अगर इन केस उनकी मदद की जाती है तब भी। ओनली 15% ऑफ ओवर 1 बिलियन डोजेस प्लेस्ड। अगर बात की जाए 1 बिलियन डोजेस की बात की गई थी, प्लेज किया गया था, ओथ की गई थी, यानी इस बात की शपथ ली गई थी, उसका सिर्फ 15% बाय दी डेवलप्ड कंट्रीज हैव रीच्ड अफ्रीका। यानी कि 1 बिलियन डोजेस का प्रॉमिस किया गया था अफ्रीका को देने का, लेकिन उसका सिर्फ 15% के आसपास ही अभी साउथ अफ्रीका पहुंचा है। इन्होंने पहुंचा है डेवलप्ड कंट्रीज ने अभी सिर्फ 15% ऑफ 1 बिलियन डोजेस का जो वैक्सीनेशन है वो साउथ अफ्रीका, वो अफ्रीका पहुंचा है। which has made unsuccessful attempts to buy vaccines। और कहीं ना कहीं ये जो प्रयास दिखाए जा रहे हैं कि मतलब जैसा प्रॉमिस किया गया था वैसा बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और कहीं ना कहीं which has made, और इसने बना दिया unsuccessful attempts to buy vaccine। और कहीं ना कहीं मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट उसको परचेज करे, उसको बाय करे उस वैक्सीनेशन को, वो अटेम्प्ट बिल्कुल अनसक्सेसफुल रहा क्योंकि वहां पर वैक्सीन को पहुंचाया ही नहीं गया। तो कहीं ना कहीं जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका वैक्सीनेशन बहुत अच्छा हुआ। साउथ अफ्रीका जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अगर बात की जाए तो वो एक पुअर कॉन्टिनेंट है, बहुत पुअर कंट्रीज वहां पर आती हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी तरफ प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दिया गया। सो इन शॉर्ट अगर मैं बात करता हूं तो सभी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनके पास वैक्सीनेशन की अच्छी अवेलेबिलिटी है, तो उनको मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट को भी मदद करनी चाहिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन मिल सके। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, कंट्रीज आपका नाउन हो गया, तो डेवलप्ड आपका V3 जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया, और मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज होता है। इज स्ट्राइकिंग, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, V1 प्लस ING आपने यूज कर लिया। हैव बीन एडमिनिस्ट्रेटेड, हैव बीन एडमिनिस्ट्रेटेड ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, B प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया। आर बीइंग मेड, ये भी आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, और यहाँ पे बी के साथ ING लगा दिया तो बीइंग बना दिया आपने। हैज बीन, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड। एंड नाउ, और अब, एंड नाउ विद द US, जहां तक अमेरिका की बात की जाए, एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज, और जो दूसरी मतलब विकसित देश हैं, फोकसिंग, वो दोबारा से फोकस कर रहे हैं, अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं एफर्ट्स ऑन अप्रूविंग बूस्टर डोजेस फॉर सर्टेन कैटेगरीज। और कहीं ना कहीं मतलब वो अभी अगर बात की जाए US की बात की जाए या दूसरे जो विकसित देश है उनकी बात की जाए, तो उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपने पूरे
जो प्रयास हैं, एफर्ट्स हैं, वो किस चीज पर लगाए हुए हैं? ऑन अप्रूविंग, किस चीज के अप्रूवल की बात की जा रही है? बूस्टर डोजेस, मतलब जिससे कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट किया जा सके, उसको मजबूत किया जा सके फॉर सर्टेन कैटेगरी, कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी की अगर बात की जाए तो यूएस और डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर बूस्टर डोजेस को क्या किया जा रहा है? बूस्टर डोजेस को अप्रूवल की मतलब प्रयास किए जा रहे हैं। द सप्लाई ऑफ वैक्सीन, द सप्लाई ऑफ वैक्सीन टू अफ्रीका, और जब तक अफ्रीका को वैक्सीनेशन, अफ्रीका को जो सप्लाई करने की बात की गई है, जहां तक अफ्रीका कॉन्टिनेंट को वैक्सीन सप्लाई करने की जो बात है, एंड अदर कंट्रीज टू इम्यूनाइज इवन हेल्थ केयर वर्कर्स विल कंटिन्यू टू बी रिस्ट्रिक्टेड। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, जो यूएस है या अदर डेवलप्ड कंट्रीज है, वो सबसे पहले अपने जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको क्या करेंगे? उनको बूस्टर डोजेस देंगे, और यानी वो कहीं ना कहीं फिर जो अपनी जो पॉपुलेशन है, अपने जो हेल्थ वर्कर हैं, अपने जो देश के लोग हैं, उन्हीं को सबसे पहले क्या करेंगे? उन्हीं को वो डोजेस प्रोवाइड करने की बात कही गई है। और जो अफ्रीका है उसका जो सप्लाई रहेगा वो अभी भी टू बी रिस्ट्रिक्टेड, उसको प्रतिबंधित किया गया। यानी अभी भी फिलहाल अगर देखा जाए तो अफ्रीका को किसी भी तरह की कोई मदद मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है। A vaccination policy that leaves many of the countries in global south vaccine deprived will be hugely counterproductive. Counterproductive का मतलब होता है, काउंटर प्रोडक्टिव मतलब वेरी हार्मफुल, डिप्राइव्ड का मतलब होता है डाइवेस्टेड, वंचित होना। मतलब अगर बात की जाए, अगर इस तरह की पॉलिसी जो फॉलो करती, अगर सारे के सारे देश इस तरह की पॉलिसी को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली सी बात है इसके काफी काउंटर प्रोडक्टिव क्या रहेंगे, इफेक्ट्स रहेंगे। वो कैसे? देखिए, डिप्राइव, देखो ध्यान से देखते हैं। अ वैक्सीन पॉलिसी दैट लीव्स मैनी ऑफ द कंट्रीज, मतलब बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है साउथ अगर बात की जाए, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज जो डिप्राइव्ड है, वंचित है, उनके पास वैक्सीन नहीं है, तो ये क्या रहेगा? विल बी ह्यूजली काउंटर प्रोडक्टिव, ये बहुत हार्मफुल होने वाला है। कैसे हार्मफुल होगा देखते हैं। एज लॉन्ग एज वैक्सीन इनइक्विटी प्रिवेल्स, और जब तक मतलब वैक्सीन की जो इम्बैलेंस है, वैक्सीन की ये जो ऑब्वियस सी बात है, वैक्सीन की समानता नहीं रहेगी, प्रिवेल्स का मतलब मेंटेन करना, द वायरस विल कंटिन्यू टू सर्कुलेट। ऑब्वियस सी बात है, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर वैक्सीनेशन हो गया है, लेकिन अगर एक ऐसी पर्टिकुलर कंट्री है जहां पर मतलब वैक्सीन की इनइक्विटी है, तो वहां से ट्रांसमिशन हो सकता है, वो सर्कुलेट होता रहेगा, देयर बाय इंक्रीजिंग द पॉसिबिलिटी, और इस वजह से इंक्रीजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ मोर डेंजरस वेरिएंट्स। और अगर बात की जाए, जो कोरोना का जो वेरिएंट है, सबसे पहले सिंपल वेरिएंट आया था कोरोना का, उसके बाद डेल्टा वेरिएंट आया, फिर डेल्टा प्लस वेरिएंट आया, और ये क्या कर रहे हैं? म्यूटेट कर रहे हैं धीरे धीरे। जो कोरोना का जो वायरस है वो म्यूटेट कर रहा है। म्यूटेट का मतलब है नए नए रूप में आ रहा है और बहुत ज्यादा डेडली मतलब रूप ले रहा है। फार फ्रॉम ट्रांसमिशेबल, ट्रांसमिसेबल का मतलब विच कैन बी ट्रांसफर्ड, और कहीं ना कहीं इस बात की पॉसिबिलिटी जरूर बनी रहती है कि वो ट्रांसफर हो जाए। एंड रेजिस्टेंट टू वैक्सीन देन डेल्टा, रेजिस्टेंट टू वैक्सीन मतलब प्रतिरोधी वैक्सीन, यानी ऐसे वेरिएंट भी मतलब जन्म ले सकते हैं जो क्या कर सकते हैं? वैक्सीन को प्रतिरोध कर सकते हैं, वैक्सीन को धोखा दे सकते हैं, और हमारे इम्यून को क्या कर सकते हैं? हमारे इम्यून को हैम्पर कर सकते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। देन डेल्टा, हो सकता है जो वेरिएंट है, जो डेल्टा वेरिएंट है, उससे भी कहीं खतरनाक मतलब म्यूटेट करके जो वायरस है और भी ज्यादा डेडली बन जाए। इंडिया डिसीजन, हालांकि जो इंडिया का जो डिसीजन है, जो इंडिया का जो अभी इंडिया ने जो निर्णय लिया है टू रिज्यूम टू रीस्टार्ट वैक्सीन एक्सपोर्ट, मतलब फिलहाल इंडिया ने इस बात का डिसीजन लिया है कि वो अपनी वैक्सीन एक्सपोर्ट को स्टार्ट करेगा। हैंस कमेंडेबल, कमेंडेबल का मतलब होता है प्रेज वर्दी, काबिल तारीफ। हालांकि जो इंडिया का जो डिसीजन है कि वो दूसरी कंट्रीज को मदद करेगा, डिसीजन बहुत ही कमेंडेबल है, बहुत ही प्रेज वर्दी है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए। द नीड टू क्विकली रैंप अप, रैंप अप का मतलब टू स्ट्रेंथन, मजबूती देना वैक्सीन प्रोडक्शन, और कहीं ना कहीं इंडिया को अपने प्रोडक्शन को मजबूत करना होगा, उसको मजबूती देनी होगी। टू सस्टेन, टू मेंटेन एक्सपोर्ट, जिससे कि एक्सपोर्ट को भी मेंटेन किया जा सके, इवन वाइल मीटिंग एट द सेम टाइम मीटिंग एवर राइजिंग डोमेस्टिक डिमांड, और मतलब कहीं ना कहीं जो इंडिया की जो खुद की जो डोमेस्टिक डिमांड है वो क्या कर सके, उसको भी पूरा किया जा सके। कैन नॉट बी ओवर इम्फसाइज्ड। देखो यहां पर बोला ना
कि एक्सपोर्ट कैन नॉट बी ओवर एम्फसाइज। सिर्फ हम एम्फसाइज का मतलब होता है ओवर स्ट्रेस्ड, एक ही चीज के ऊपर जोर देना। मतलब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ये सजेशन देने की बात की गई है कि अगर हम दूसरों को मदद करते तो डेफिनेटली सी बात है उसको किया जाना चाहिए, दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए, उनकी मदद की जानी चाहिए, लेकिन while meeting everlasting domestic demand। लेकिन क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर ऑलरेडी डिमांड बनी हुई है वैक्सीन की, हमारे बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जिसको अभी वैक्सीनेशन नहीं मिला है, तो ये जो एक्सपोर्ट है इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग विद आवर ओन पीपल। इसको हमारे देश के लोग जो हैं उनको कॉम्प्रोमाइज करते हुए ये एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमारे देश के जो लोग, हमारे देश के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन होना चाहिए, हमारी डोमेस्टिक डिमांड पूरा होना चाहिए, उसके बाद अगर एक्सपोर्ट किया जाता है सो डेफिनेटली सी बात है ये इंडिया का एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है एंड इट शुड बी अप्रिशिएटेड, इट शुड बी प्रेज्ड, और इसकी तारीफ होनी चाहिए, राइट। सो इट वाज अ वंडरफुल आर्टिकल टुडे। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखो डेवलप्ड कंट्रीज आपका नाउन हो गया तो डेवलप्ड आपका V3 हो गया जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया, ओन आपका प्रेपोजिशन हो गया, एंड अप्रूविंग यहाँ पर हो गया V1 प्लस ING जो कि जेरेंड है आपका। टू बी रिस्ट्रिक्टेड ये आपका इन्फिनेटिव पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, 2 प्लस V1 प्लस B प्लस V3 यहाँ पे यूज कर लिया आपने इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर, यानी पैसिव स्ट्रक्चर हो गया इन्फिनेटिव के साथ। टू सस्टेन आपका इन्फिनेटिव हो गया, 2 प्लस V1 आपने यूज कर लिया। वाइल एक ऐसा कंजक्शन है जो अपने साथ जेरेंड लेकर चलता है, तो मीटिंग आपने जेरेंड यूज कर लिया। एंड कैन नॉट बी ओवर एम्फसाइज्ड, कैन नॉट आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद B प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, राइट। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care, have a nice day.